बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए दो बड़ी खबरें हैं, एक लंदन से हैं और एक अमेरिका से हैं। आपको मालूम है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन दिनों अमेरिका में हैं और वहाँ पे उनकी अहम तरीन मुलाकातें हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा से और दीगर अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इसके अलावा दीगर उनकी स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम तरीन शख्सियात से अहम तरीन मुलाकातें होंगी। अभी जो मैं ख़बर आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी सफारतखाना है वहाँ एक तकरीब से खिताब किया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट खिताब किया उन्होंने। इस किताब की टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाज़ेह मैसेज है। एक क़यास आराई जो चल रही थी उसका उन्होंने ख़ात्मा किया है, अफवाहें जो चल रही थी उसका उन्होंने ख़ात्मा किया है, जो पेशकश की गई थी उनको उन्होंने रद्द कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक वाज़ेह अल्फाज में एक मरतबा फिर कौम को बता दिया है कि वो अपने मुकर्ररा टाइम पर रिटायर्ड हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये वाज़ेह तौर पे कैटेगोरिकली अल्फाज में उन्होंने कहा है कि उनकी जो दूसरी टर्म है 3 साल की, वो जैसे ही उनकी मुद्दत मुकम्मल होगी और अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस बारे में तहरीक अदम एतमाद के बाद जब DGISPR की एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 6 माह पहले, वाज़ेह क्लियर एंड साउंड तरीके से उन्होंने कौम को मैसेज दिया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तीसरी लिहाज से जो एक एक्सटेंशन है वो नहीं लेना चाहते किसी भी कीमत पर और वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर रिटायरमेंट कर लेंगे। इससे पहले आपको याद होगा इसका बैकग्राउंड, इमरान खान साहब ने चंद दिन कबल सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने ये पेशकश की थी कि जनरल बाजवा को कुछ टाइम के लिए एक्सटेंशन दी जाए, नई हुकूमत के क़याम तक आर्मी चीफ की तकर्री होल्ड कर दी जाए, मौखर कर दी जाए, मुलतवी कर दी जाए। जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो उसके बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत करे। तो उस पर भी हमने आपको बताया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से उस पेशकश भी उनके करीबी जो ज़राए थे उन्होंने यही बात बताई थी और ये अखबारात में खबर शाये भी हुई थी। कल हमने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून में भी ये एक सोच पाई जा रही थी, लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नून की ये सोच जो थी वो आर्मी चीफ तक नहीं पहुँचाई गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये सोच रही थी कि शायद हमें इस पर और करना चाहिए, लेकिन वो उसका जो इस सोच का जो आप समझ लें कि लोग थे वो हम ख्याल ग्रुप कम था। असल में इस वक्त जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इस मरतबा क्या फार्मूला इख्तियार किया जाएगा। माजी में जो आर्मी चीफ की तैनाती हुई है वो आपको मालूम है कि शायद वो सीनियरिटी लिस्ट की बुनियाद पर नहीं की जाती, वो हमेशा जो जूनियर होते हैं उनको तैनात किया जाता है। इस सिलसिले में जूनियर्स की तैनाती के बाद किस किस्म के हालात हुए, पाकिस्तान में मार्शल लॉज भी लगे इन जूनियर्स आर्मी चीफ की तैनाती से और दीगर सियासी जो तारीख बनी वो भी आप सबके सामने है। इस मरतबा मुस्लिम लीग नून की ये सोच है कि हमें शायद जो लिस्ट में टॉप ऑफ द सीनियर्स हैं उनको आर्मी चीफ हमने तैनात कर देना चाहिए, सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह जो जजेस की तकर्री होती है। जजेस की तकर्री तो एक समझ लें कि बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से है, वो हमें आज 2040 तक के भी चीफ जस्टिस का पता है, 2035 के भी चीफ जस्टिस का पता है, कौन क्यों में है, कितने अरसे रहेंगे, फिर अगले कौन होंगे। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात भी की जा रही है, लेकिन ज़रूर बात है इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए फ़िलहाल पार्लिमान में इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अभी तो आपको पता है पार्लिमान सिर्फ जो तहरीक इंसाफ के बगैर चल रही है, तो पार्लिमान तो इस वक्त गैर फ़ाल ही है। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून इस पर सोच रही है कि हमें ये एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि जो मोस्ट सीनियर हैं वो अगर आ जाएँ तो सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी और इमरान खान के लिए भी ख़तरात होंगे। लेकिन बहरहाल ये एक इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए तारीख़ की एक बहुत बड़ी उनके लिए एक ये कार्ड है कि वो क्या इस पर खेलते हैं। दूसरी जानब आपको पता है कि मरीम नवाज़ ने कल इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका हदफ तनकीद 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान थे और बहुत ही जारहाना अंदाज में मरीम नवाज़ इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, ताक कर हमले कर रही थी और उन्होंने पूरे अपनी 2018 से उससे पहले मुस्लिम लीग नून पर मुबैना तौर पर जो भी वाक़यात हुए, अदालती कू और दीगर, उन्होंने उसको नाइंसाफ़ी कहा और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिस किस्म की चीज़ें की गई वो अब उसका धुलने का वक्त आ गया है।
लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें अभी तक नहीं दी जा रही है। एक अहम सवाल था सहाफ़ी का, जिस पर मरीम नवाज़ ने कहा कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जिस तरह उनका इशारा इमरान खान की तरफ था कि जिस तरह इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, हमें नहीं दी जा रही। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अब हालात व वाक़यात में बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है। इसहाक डार वापस आ चुके हैं, मुआशी लिहाज से वो अपने अहदाफ वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगरचे कल जो खबर आई थी वो पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई हैं, खुदा न खासा पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें आने वाले दिनों में ये हुकूमत के लिए उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अभी चंद दिन कबल इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, डॉलर ग्रेजुअली कम हो रहा है, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन बहुत ही ये एक आग का दरिया है, इसको अबूर करना इतना आसान नहीं होगा। अब मरीम नवाज़ का पासपोर्ट मिल गया है, वो लंदन जा रही हैं। लंदन जाने का उनका दो अहम उनसे जुड़ा हुआ है, नवाज शरीफ की वापसी और वहीं से बैठ के पंजाब के बारे में वो कुछ स्ट्रेटजी बनाना चाहती हैं। उनकी कोशिश है कि नवाज शरीफ की आने से कबल कम अज़ कम पंजाब को वो सियासी तौर पे किला लाहौर व फतह कर चुकी हैं और पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत डिसफंक्शनल हो और नए तरीके से हमजा या उनकी इत्तेहादियों की हुकूमत है। इस बारे में मरीम नवाज़ तमाम अपनी पार्टी के सीनियर लीगों से मुशावरत में भी हैं, नवाज शरीफ भी ऑन बोर्ड हैं। उनकी कोशिश है कि नवाज शरीफ के आने से पहले पंजाब किसी तरीके से सियासी तौर पे फतह कर लिया जाए, क्योंकि पंजाब उनके पास गवर्नेंस होना उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। एक तो इलेक्शन साल के लिए, दूसरा नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो मुमकिन तौर पे मसाइल हो सकते हैं वो किया जाए। अब नवाज शरीफ की वापसी की ज़रिए बात है, लीगल ग्राउंड्स पे एक अहम चैलेंज भी है। ऐसा नहीं होगा कि नवाज शरीफ बस ऐलान कर देंगे मैं सुबह आ रहा हूँ और वो जहाज़ की टिकट लेकर आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ अगर आएंगे तो कानून हरकत में आएगा। बेशक उनके भाई की हुकूमत है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो नवाज शरीफ का केस अदालत में है और अदालत के थ्रू उनको इजाज़त लेकर आना पड़ेगा। इस सिलसिले में हमारी मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लोग हैं उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि वो कोर्ट की ग्राउंड से भी एक लीगल बैटल लड़ने के लिए तैयार हैं और नवाज शरीफ की वापसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी और उन्हें कहा जाएगा कि भी नवाज शरीफ को गिरफ़्तार ना किया जाए और उन्हें वापस आने की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद जब उन्हें वहाँ से इजाज़त मिल जाएगी, ग्रीन चिट मिल जाएगी, क्लीन चिट मिल जाएगी, तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ अपना लाहे-अमल का ऐलान करेंगे और मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद उनका जहाज़ लैंड करेगा और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून प्लान कर रही है कि नवाज शरीफ की आमद पर इस्तकबाल किया जाए। नाज़रीन, अब तो आर्मी चीफ़ का तो मैंने आपको बता दिया कि आर्मी चीफ़ ने जो तमाम अफवाह साज फैक्ट्रियाँ थीं, जो स्पेकुलेशंस कर रहे थे, जो ख़बरों को अपने हालात वाक़यात के मुताबिक जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपना वेटेज दे रहे थे, अब उनका तो कम से कम मुँह बंद हो गया, क्योंकि आर्मी चीफ़ ने कैटेगोरिकली बता दिया है कौम के सामने दूसरी मरतबा कि वो किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे और वो अपनी मुकर्रर टर्म्स पे रिटायर हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ के मुंह से ये जुमले ना निकलना और इमरान खान की पेशकश के बाद दोबारा एक मरतबा फिर ये अफवाह साज फैक्ट्रियाँ गर्म हुई थी और उनको जोड़ा जा रहा था कि शायद जनरल बाजवा बारगेन कर रहे हैं और वो अपने लिए राह हमवार कर रहे हैं। लेकिन एक मरतबा जनरल बाजवा ने तमाम जो इस पर कयास आ रहे हैं उनका दरवाज़ा बंद किया और अपनी पोजीशन उन्होंने क्लियर कर दी कि नो मोर एक्सटेंशन। तो अब आर्मी चीफ का तो आप समझिए कि भाई क्लियर एंड साउंड मामला हो गया। अब अगले माह के जो 29 तारीख है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे से सबकदोश होंगे, चेन ऑफ कमांड होगी। अब मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी असल में जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है और आर्मी चीफ की तैनाती आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। शायद मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया तो उन्हीं तारीख के दौरान ही आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान कर दिया जाएगा। ये एक सोच है, हमारे पास एक ख़बर भी है, एक हमने चीज़ों को मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई है, स्टोरी बनाई है कि शायद ये चीज़ सोची जा रही है। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। उस रिमार्क्स के बाद ये अब नई बहस का आगाज़ हो गया है कि पाकिस्तान में 62(1)(f जो चीफ जस्टिस ने उसको काला कानून कहा है, ड्रैकोनियन लॉ कहा है कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। कि आपको याद है कि जब 5 रुकनी बेंच ने इसकी जो 62(1)(f के तहत नाअहली थी, डिसक्वालिफिकेशन थी, उसका मुद्दत चूँकि आइन में नहीं लिखी हुई, उस पर उसी सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी थी। उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल भी मौजूद थे। इस सिलसिले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के भी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, वो मैं आपको किसी तफसील से उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन बहरहाल जब उस वक्त ये 62(1)(f की बात थी तो उस पर ताहयात नाअहली जैसे उमर अता बंदयाल ही उसी बेंच में थे, उन्होंने फैसला दिया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, ये काला कानून है। यानी अब PTI भी इस बात पे एग्री है कि ये 62(1)(f के तहत जो ताहयात नाअहली है ये नहीं होनी चाहिए।
ये किसी भी तरीके से इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। अब शायद मुमकिन तौर पे अगर ये 62(1)(f) की ताहयात नाअहली ख़त्म होती है तो ये हमारे पास आपको ख़बर है कि नवाज़ शरीफ का चौथी मरतबा वज़ीर बनने के लिए राह हमवार हो सकती है। इलेक्शन जीते ना जीते, लेकिन अगर 62(1)(f) की नाअहली होगी, ख़त्म होगी, तो नवाज़ शरीफ पे जो ताहयात नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी और नवाज़ शरीफ दोबारा पार्लिमानी सियासत का आगाज़ करेंगे। और मुमकिन तौर पर अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो फिर तारीख का रिकॉर्ड बनाने के लिए नवाज शरीफ को एक बार तो फिर वज़ारत उज़्मा दी जाएगी। ये तो बहरहाल है, मरीम नवाज़ को नहीं दी जाएगी, पर इसको दी जाएगी। ये बार आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तमाम सियासी नक्शा खुलकर सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।